क्लास 10th के पढ़ाकुओं, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हर दिन कुछ नया सीखो और तरक्की करो। हम व्यापार प्रणाली के चैप्टर नस्तीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आपको ज्ञात है कि नस्तीकरण की 4 प्रणालियां प्रचलित हैं, जिसमें से पिछले वीडियोस में आप लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की विभिन्न विधियां और खड़ी नस्तीकरण प्रणाली को सीख चुके हैं। इस वीडियो में आप शेष 2 प्रणाली, लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली और सूक्ष्म फिल्म या माइक्रो फिल्मिंग प्रणाली को सीखेंगे। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली। यह प्रणाली खड़ी फाइल प्रणाली का ही संशोधित रूप है। इसमें पत्रों को इस प्रकार रखा जाता है कि वे दराजों के तले तक ना पहुंचे, बल्कि फोल्डरों में बीच में ही लटकती हुई दशा में रहें। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण हैं दराजों वाली अलमारी, पत्रकोश और संकेत कार्ड। दराजों वाली अलमारी मीन्स कैबिनेट। नस्तीकरण की इस विधि में गहरे दराजों वाली अलमारी की आवश्यकता पड़ती है। दराजों के अपेक्षाकृत अधिक गहरे होने के कारण पत्रकोशों को आसानी से लटकाया जा सकता है। पत्रकोश मीन्स फोल्डर्स। पत्रों को फोल्डर या पत्रकोश के अंदर रखा जाता है। पत्रकोश को दराज के किनारे लोहे की छड़ों से बने फ्रेम पर लटकाकर रखा जाता है। लटकने के कारण ही इसे लटकती हुई फाइल प्रणाली के नाम से संबोधित किया जाता है। फोल्डर्स की जिल्द भी विशेष प्रकार की होती है, जिसका एक सिरा दूसरे सिरे से कुछ बड़ा होता है। जब कोई पत्र देखना होता है तो फोल्डर्स को छड़ों पर सरकाकर पत्रों को देखा जा सकता है। संकेत कार्ड मीन्स गाइड कार्ड। पत्रकोश यानी फोल्डर्स के एक भाग पर संकेत कार्ड लगे होते हैं, जिस पर ग्राहकों के नाम, संख्या और टेलीफोन नंबर, पता आदि लिखे जाते हैं। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को फाइल करने की विधि। इस प्रणाली में भी पत्रों को पहले वर्णानुसार, संख्यात्मक या भौगोलिक क्रम के आधार पर छांटा जाता है और फिर उन्हें संबंधित फोल्डर में रख दिया जाता है। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक पृथक फोल्डर तैयार किया जाता है और फिर संकेत कार्ड की सहायता से ग्राहकों के फोल्डर को उनके उचित दराज में लटका दिया जाता है। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली में भी सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो खड़ी फाइल प्रणाली में अपनाई जाती है। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली के गुण। सरल। यह सरल प्रणाली है क्योंकि फोल्डरों पर संदर्भ अंकित होने के कारण पत्रों को ढूंढना आसान होता है। समय की बचत। पत्रों को ढूंढने में कम समय लगता है। त्रुटि की कम संभावना। यदि कोई फोल्डर इधर उधर हो जाता है तो उस पर लिखे संदर्भ के कारण उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है, अर्थात उसे कहाँ रखा जाता है, जाना है, कौन सी दराज में रखा जाना है, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। पत्रों के मुड़ने का भय नहीं। जिल्दों के लटका होने के कारण पत्र मुड़ नहीं पाते, जबकि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में फोल्डर्स जो होते हैं वो धरातल पर रहते हैं, अलमारी के धरातल पर, दराज के धरातल में, तो वो नीचे से थोड़ा काफी समय बाद मुड़ने लगते हैं, जबकि जिल्द में लटकने के कारण लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली में पत्र मुड़ने से बच जाते हैं। अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं। फोल्डरों को जिल्द पर लगी चिटें यानी जो संदर्भ लिखा होता है वही अनुक्रमणिका का कार्य करती हैं, जिसकी सहायता से पत्रों को ढूंढ लिया जाता है। इसलिए पृथक से अनुक्रमणिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली के दोष। महंगी प्रणाली। यह प्रणाली महंगी होने के कारण इसके वित्तीय भार को केवल बड़े व्यवसाय ही वहन कर सकते हैं। प्रशिक्षण आवश्यक। इस प्रणाली की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन होती है, अतः योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्ति ही इसका ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकता है। असुरक्षित। पत्र खुले तथा लटके रहते हैं, जिस कारण वे असुरक्षित रहते हैं, अर्थात कोई इन्हें देख सकता है, वह चोरी भी कर सकता है। कम क्षमता। इसमें अपेक्षाकृत कम पत्रों को ही फाइल किया जा सकता है। हमारी नस्तीकरण की अगली प्रणाली है सूक्ष्म फिल्म या माइक्रो फिल्मिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने गोपनीय और मूल्यवान रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसकी सूक्ष्म फिल्म तैयार करवा लेती हैं। फोटोग्राफ की सहायता से रिकॉर्ड को संक्षिप्त रूप में रखा जा सकता है, जिसे बाद में प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर देखा जा सकता है।
इस विधि में स्थान की पर्याप्त बचत हो जाती है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती है। जो बहुत पुराने न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, उनको भी आजकल इसी विधि के अनुसार प्रिजर्व किया जा रहा है। उनके फोटो खींच के सूक्ष्म रूप में उनको रखा जा रहा है, जिससे कि भविष्य में किसी भी रिसर्च वर्क में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें देखा जा सके। माइक्रोफिल्मिंग प्रणाली के लिए आवश्यक उपकरण। नंबर 1, माइक्रोफिल्मिंग कैमरा, प्रोसेसर, देखने की मशीन मीन्स प्रोजेक्टर, डुप्लीकेटिंग मशीन मीन्स जेरॉक्स मशीन और माइक्रोफिल्मिंग रोल्स आदि। माइक्रोफिल्मिंग प्रणाली के गुण। नंबर 1 है कम स्थान घेरना। यह प्रणाली बहुत कम स्थान घेरती है, करीब 90% स्थान की बचत हो जाती है। सरलता, जिन डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींच के रखा है उन्हें आप सरलता से ढूंढ सकते हैं। समय और श्रम की बचत होती है, सुरक्षा रहती है और गोपनीयता भी बनी रहती है। माइक्रोफिल्मिंग प्रणाली के दोष। नंबर 1 है विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। इस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए विशेष तकनीकी की जानकारी होना आवश्यक है। महंगे उपकरण। माइक्रोफिल्मिंग प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण महंगे होते हैं।